हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्य ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों रीट एसएसटी की जो अपनी डेली टेस्ट सीरीज चल रही है, आज उसमें अपनी बात करेंगे भौतिक प्रदेशों के विषय में दोस्तों। और ये जो भौतिक प्रदेश हैं ये कौन से के हैं? ये राजस्थान के हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो अलग प्रकार के प्रश्न बनते हैं जैसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनके विषय में बात करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है वो यूनिट नंबर 9 का टॉपिक है और इसमें से आज कुल 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के विषय में अपनी बात करेंगे। देखिएगा दोस्तों, ये 8 यूनिट तक का सिलेबस अपना हो गया। सिलेबस तो वैसे अपना सारा ही हो चुका है। टेस्ट के अंदर अपना 8 यूनिट हो गया, 11वीं 12वीं यूनिट भी हो चुकी है। आज अपने 9वीं यूनिट को शुरू करने जा रहे हैं। 9वीं जो हमारी यूनिट है वो राजस्थान का भूगोल और संसाधन से संबंधित है, जिसमें से भौतिक प्रदेशों के विषय में अपनी बात करेंगे। वैसे तो देखिएगा दोस्तों, राजस्थान का भूगोल और राजस्थान का मैटर इतना विस्तृत है कि उससे कितने भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, लेकिन हमारा यहाँ उद्देश्य है कि आपको रोजाना प्रश्नों के द्वारा तैयारी करवाई जाए, जिससे आप एक आधा टॉपिक जो है वो रोजाना देख सकें और उसको याद कर सकें दोस्तों। लेकिन फिर भी कोशिश की जाएगी कि अधिकतम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको समेट लिया जाए। तो आज अपने भौतिक प्रदेशों से संबंधित कुछ प्रश्नों के विषय में बात करेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान की अरावली श्रेणियों से संबंधित नाल शब्द जो है उसका अर्थ क्या है? घोड़े की दौड़ने का रास्ता, एक विशेष प्रकार का रास्ता, तंग रास्ता, दर्रा, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है हमारा, अरावली जो पर्वत श्रेणियां हैं उसमें एक शब्द प्रयोग होता है नाल। आपको ये बताना है कि नाल जो शब्द है इसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3, तंग रास्ता यानी दर्रे जो होते हैं उसके लिए नाल शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, दूसरा हमारा प्रश्न है, मध्य अरावली क्षेत्र की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित चोटी कौन सी है? अरावली को जिस प्रकार से हम 3 भागों में बांटते हैं उसी में से मध्य अरावली है, तो आपको बताना है उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है इनमें से कौन सी है। कौन सी है दोस्तों? जयगढ़ है, तारागढ़ है, या फिर रघुनाथगढ़ है। तो दोस्तों मेरा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, तारागढ़ अजमेर में जो है वो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य अरावली जो है अपनी जो अजमेर के आसपास ही रह जाती है, उसमें गैप्स भी काफ़ी ज़्यादा है और ऊंचाई भी काफ़ी कम है दोस्तों बाकी की अपेक्षा। तीसरे प्रश्न की बात करें, स्थलाकृति की दृष्टि से राजस्थान के किस प्रदेश को एक विशाल इंसेल वर्ग की संज्ञा दी गई है? शेखावाटी पहाड़ियाँ, आबू पर्वतखंड, मेरवाड़ा, या फिर बोराट का पठार। कौन सा प्रदेश है जिसे विशाल इंसेलबर्ग, ये एक भौतिक आकृति होती है दोस्तों। कौन सा होगा सही आंसर? दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, आबू पर्वतखंड जो है उसे हम इंसेलबर्ग कहते हैं। चौथा हमारा प्रश्न है, सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? आई होप सभी का ये आंसर हमारा सही होना चाहिए। बताइएगा कितनी है। ये फिट में है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। 5645 फीट है, 5650 फीट है, या 5240 फीट है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है दोस्तों। ऊंचाई कितनी है, क्या होगा सही आंसर दोस्तों? तो सही आंसर है हमारा नंबर 2, 5650 फीट। अगले प्रश्न की बात करें, पांचवा हमारा प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान में हर्ष की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? जालोर में है, उदयपुर में है, सीकर में है, या फिर सिरोही में है। हर्ष की पहाड़ियाँ कहाँ हैं दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3 यानी सीकर में है। हर्ष की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? सीकर में। निम्न में से राजस्थान में नाग पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? आपको बताना है। कोटा में है, उदयपुर में है, अजमेर में है, या फिर सिरोही में है। नाग पहाड़ियाँ कहाँ हैं दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, अजमेर में है। अगले प्रश्न की बात करें, सातवां हमारा प्रश्न है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कितने प्रतिशत लंबाई है? यानी अरावली जो कुल है उसकी कितने प्रतिशत राजस्थान में है? लगभग 80%, लगभग 55%, लगभग 66%, या फिर 43%। कितनी है दोस्तों? तो दोस्तों क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है हमारा नंबर 1, लगभग 80% जो है वो कहाँ पर रहेगी? वो राजस्थान में ही रह जाती हैं।
अगले प्रश्न की बात करें, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व है? सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है? इनमें से 4 जो हमारे भौतिक प्रदेश हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा जनघनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर है जो जनसंख्या सबसे ज़्यादा रहती है। मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है या फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। क्या होगा सही आंसर दोस्तों? सही आंसर है हमारा नंबर 2 पूर्वी मैदानी प्रदेश। देखिएगा दोस्तों, राजस्थान का मैटर ऑलमोस्ट सभी का रटा हुआ होता है, तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको आसान लग रहे होंगे दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें तो 9वां जो हमारा प्रश्न है, किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में 56 का मैदान कहते हैं? सोम, माही, बनास और चंबल। तो दोस्तों क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है हमारा नंबर 2 माही। माही का जो 56 नदी नालों का जो मैदान है उसे हम क्या कहते हैं? 56 के मैदान के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 10वां प्रश्न, राजस्थान में थार मरुस्थल का एकमात्र प्रवाह बेसिन कौन सा है? 56 बेसिन है, लूणी बेसिन है, बाणगंगा बेसिन है या फिर घग्गर बेसिन है? कौन सा है दोस्तों? सही आंसर है हमारा नंबर 2 लूणी बेसिन है। अगले प्रश्न की बात करें 11वां हमारा प्रश्न है, राजस्थान में रेत के बड़े बड़े टीले जिनकी आकृति लहरदार होती है वो क्या कहलाते हैं? खादर कहलाते हैं, धोरे कहलाते हैं, खड़ीन कहलाते हैं या फिर बरखान कहलाते हैं? लहरदार आकृतियों वाले जो रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं जिनके लिए राजस्थान को जाना जाता है, सही आंसर है हमारा नंबर 2, उसे हम कहते हैं धोरे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से मालखेत की पहाड़ियाँ किस जिले में हैं? बताइएगा। चूरू में है, बाड़मेर में है, सीकर में है या फिर जालौर में है? मालखेत की पहाड़ियाँ कहाँ पर है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3 सीकर में है। मालखेत की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? सीकर में है। अगले प्रश्न की बात करें 13वां हमारा प्रश्न है, पश्चिमी रेगिस्तान व खारे पानी के झीलें जो हैं वो किसके अवशेष हैं? पश्चिमी हमारा रेगिस्तान जो रह गया और खारे पानी की झीलें जितनी भी मिलती हैं वो किसके अवशेष हैं? अंगारा लैंड के, गोंडवाना लैंड के, टेथिस सागर के या फिर गोंडवाना लैंड के? दोस्तों 2 बार आ गया है ऑप्शन, आप बताइएगा कौन सा है सही आंसर हमारा? तो सही आंसर हमारा वो है नंबर 3 टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, मेसा का पठार राजस्थान के किस जिले में है? मेसा का पठार कहाँ है आपको बताना है। सिरोही में है, उदयपुर में है, चित्तौड़गढ़ में है या फिर चूरू में है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3 चित्तौड़गढ़ में है। मेसा का पठार कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहाँ बनते हैं? पश्चिमी रेगिस्तान में, शुष्क मरुस्थल में, उत्तरी रेगिस्तान में या फिर उपयुक्त सभी में? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप जिन्हें अपने बरखान या बरछान भी कहते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपको बताना है ये बनते कहाँ हैं। तो दोस्तों उसका सही आंसर है वो है हमारा नंबर 4 उपयुक्त सभी में। अगले प्रश्न की बात करें 16वां हमारा प्रश्न है, राजस्थान राज्य के मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए अपना सक्रिय योगदान देने वाला संस्थान कौन सा है? राजस्थान राज्य के मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए सक्रिय योगदान देने वाला संस्थान है रिको, काजरी, आरएफसी या फिर रासिको? कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है नंबर 2 काजरी जो है हमारा ये संस्थान है जो मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए काम करता है। 17वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान में लाठी सीरीज क्षेत्र संबंधित है। लाठी सीरीज किस लिए जानी जाती है? गाय की नस्ल विशेष क्षेत्र से, भूगर्भीय जल की चौड़ी पट्टी से, भैंस की नस्ल विशेष से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2 भूगर्भीय जल की चौड़ी पट्टी से। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, लाठी सीरीज जो क्या है एक भूगर्भीय जल पट्टी है, उपजाऊ क्षेत्र भी है जहाँ पर सेवण घास भी होती है, मावठ के लिए भी जाना जाता है। ये लाठी सीरीज जो टॉपिक है इसको आप अच्छे से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। दोस्तों ये जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं इससे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो आपको सारे देखने होंगे, क्योंकि लाठी ऐसे न पूछे तो किसी अन्य प्रकार से पूछा जा सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। बापरन जो है वो किस जिले में है?
बाड़मेर में है, जोधपुर में है, या फिर जैसलमेर में है, या फिर चूरू में है। कहाँ है दोस्तों? बाप रन किस जिले में है? सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में। अगले प्रश्न की बात करें, 19वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से जालोर क्षेत्र में स्थित है इसराना भाकर, जारोल, रोजा भाकर, या फिर सारी। जालोर जो हमारा जिला रह गया, क्षेत्र रह गया, उसमें इनमें से कौन सा क्षेत्र मिलता है? क्या होगा दोस्तों सही आंसर? सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, ये सारी ही आकृतियां वहां मिलती हैं। अगले प्रश्न की बात करें, 20वां हमारा प्रश्न है, त्रिकूट पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है? मेहरानगढ़ का, जैसलमेर का, तारागढ़ का, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों सही आंसर हमारा? तो दोस्तों मेरा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, जैसलमेर का जो किला बना हुआ है वो कौन सी पहाड़ी पर है? वो त्रिकूट पहाड़ी पर है। अगले प्रश्न की बात करें, 21वां हमारा प्रश्न है, बाड़मेर में स्थित गोलाकार पहाड़ियां। बाड़मेर में जो गोलाकार पहाड़ियां हैं उन्हें क्या कहा जाता है? त्रिकूट पहाड़ी, मेरवाड़ा पहाड़ी, नाकोड़ा पर्वत, या फिर मालानी पर्वत। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, उसे हम कहते हैं नाकोड़ा पर्वत। नाकोड़ा कहाँ है अगर आपसे पूछा जाए तो बाड़मेर में है। ये एक जैन तीर्थ स्थल भी है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से किस नदी के पाठ को राजस्थान में नाली के नाम से जाना जाता है? लूणी नदी है, सतलज है, घग्गर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों सही आंसर? सही आंसर है हमारा नंबर 3। अगले प्रश्न की बात करें, 23वां हमारा प्रश्न है, स्थानांतरित बालुका स्तूपों को स्थानीय भाषा में कहते हैं? धोरे, भाकर, खड़ीन, या फिर धरियन। स्थानांतरित होने वाले यानी जो अपना स्थान बदलते रहते हैं ऐसे बालुका स्तूपों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, उसे हम कहते हैं धरियन। अगले प्रश्न की बात करें, 24वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली सेवण है। सेवण क्या है? चट्टान है, कीट पतंगे हैं, घास है, या फिर जीवाश्म है। सेवण का संबंध किससे है दोस्तों? तो सेवण होती है नंबर 3 घास। सेवण अपने घास को कहते हैं। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र किस भाग का अवशेष माने जाते हैं? अंगारा लैंड का, टैथी सागर का, गोंडवाना लैंड का, या फिर उपरोक्त सभी का। याद रखिएगा किसका पूछा जा रहा है, जो हमारा रेगिस्तानी क्षेत्र है वो किसका अवशेष माना जाता है? तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर होगा नंबर 2 यानी टैथिस सागर का अवशेष माना जाता है। 26वां हमारा प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है, अरावली पर्वतीय प्रदेश है, या फिर इनमें से कोई नहीं। हमें बताना है राजस्थान का जो सबसे उपजाऊ है, सबसे ज़्यादा उपज जहाँ होती है। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा नंबर 2 पूर्वी मैदानी। उपज कहाँ होगी दोस्तों? मैदानी भाग में सबसे ज़्यादा होती है। अगले प्रश्न की बात करें, 27वां हमारा प्रश्न है, पूर्वी मैदानी भाग का सामान्य ढाल है? कहाँ है? पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर, या दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर। अगर कभी किसी क्षेत्र का ढाल पूछा जाए तो आप सिंपल से उसकी किसी नदी को याद कर लीजिएगा। भाई पानी किधर जाता है? जिधर ढाल होता है, पानी हमेशा ढाल की तरफ बहता है। तो आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से क्षेत्र का ढाल किधर होगा। पूर्वी मैदानी भाग की नदियाँ कहाँ जा रही हैं तो आप समझ जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या होगा? पश्चिम से पूर्व की ओर, क्योंकि यहाँ से जो अपनी नदियाँ निकलती हैं वो पूर्व की ओर जा रही हैं। अगले प्रश्न की बात करें, 28वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के शुष्क मरुस्थलीय भौतिक विभाग की कौन सी विशेषता नहीं है? शुष्क मरुस्थलीय जो भौतिक विभाग है अपना, उसकी विशेषता नहीं है। रेतीली बलुई मिट्टी है, न्यूनतम तापांतर है, ढलान उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, शुष्क व विषम जलवायु पाई जाती है। कौन सी विशेषता नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है, नहीं वाला। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2 न्यूनतम तापांतर। ये बात सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तापांतर कैसा होता है? अधिकतम तापांतर जो है वो इस क्षेत्र में मिलता है। रेतीली बलुई मिट्टी है ही, ढलान आप नदी के अनुसार देख ही सकते हैं, शुष्क और विषम जलवायु यहाँ पर मिलते ही हैं। अगले प्रश्न की बात करें, 29वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक महत्व है? यह पश्चिमी मरुस्थल के प्रसार को दक्षिणी पूर्वी जिलों में होने से रोकती है,
यहाँ दुर्लभ वन्य जीव और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इसमें अत्यधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, या फिर उपयुक्त सभी। अरावली पर्वतमाला है तो उसका महत्व भी है दोस्तों। इसका महत्व क्या है, कौन सा ऑप्शन हमारा सबसे ज़्यादा सही होगा? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा नंबर 4। ये सारी ही बातें हमारे लिए सही हैं। ये पश्चिमी मरुस्थल के प्रसार को भी रोकती है, वन्य जीव और वनस्पतियों भी यहाँ पर अपने देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर खनिज भी पाई जाती है दोस्तों। 30वें प्रश्न की बात करें, भोराट का पठार कहाँ स्थित है? कोटाबारा के मध्य, सिरोही के मध्य, कुंभलगढ़ गोगुंदा के मध्य, या फिर अलवर और राजगढ़ के मध्य। आपको बताना है भोराट का पठार। ये भी परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। सही आंसर क्या है? तो वो है हमारा नंबर 3, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। ऊपरमाल हो गया, भोराट हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तोराबाटी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? शेखावाटी में, मध्य अरावली में, आबू में, या फिर अजमेर में। तोराबाटी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, शेखावाटी में है दोस्तों। कहाँ है तोराबाटी की पहाड़ियाँ? शेखावाटी में। 32वें प्रश्न की बात करें, राजस्थान का सर्वाधिक वृहत यानी विस्तृत कौन सा है? अरावली है, पश्चिमी मरुस्थल है, पूर्वी मैदान है, या फिर दक्षिणी पूर्वी पठार है। सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो सही आंसर है हमारा नंबर 2, जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो सबसे ज़्यादा है। अगले प्रश्न की बात करें, 33वां हमारा प्रश्न है, राजस्थान की पूर्वी मैदान में कौन सी नदी बेसिन शामिल है? नौली, जवाई, बनास, या फिर घग्गर बेसिन। पूर्वी मैदान में कौन सा बेसिन है, कौन सा नदी बेसिन है? तो दोस्तों क्या होगा सही बेसिन हमारा? सही आंसर भी बता दीजिएगा। सही आंसर है हमारा वो है नंबर 3 नंबर, बनास बेसिन। कौन सा है? बनास बेसिन। 34वां हमारा प्रश्न है, अरावली पर्वत किस प्रकार के हैं? मोड़दार हैं, ज्वालामुखी है, अवरोधी हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। अरावली पर्वतमाला जो है वो किस प्रकार की श्रेणी में आती है? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है मोड़दार पर्वतों की श्रेणी में आती है। अगले प्रश्न की बात करें, 35वां हमारा प्रश्न है जो आज का अंतिम प्रश्न भी है, राजस्थान का कितना प्रतिशत क्षेत्र मरुस्थलीय है? लगभग आधा, लगभग 2/3, लगभग 1/3, या फिर लगभग 1/4। कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है वो मरुस्थलीय है दोस्तों? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, लगभग 2/3 जो क्षेत्र है वो हमारा मरुस्थलीय है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न जो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से संबंधित है। कल हम बात करेंगे जल संरक्षण और संग्रहण से संबंधित प्रश्नों के विषय में। तो कल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो यूनिट नंबर 9 से रहेगा। 74 नंबर जो अपना टेस्ट है वो जल संरक्षण और संग्रहण से होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और रीड का जो सिलेबस है वो आपको यहीं पर करवाया जा रहा है। अगर आपको PDF और अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।